ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्यमंडल स्थित मेरे परम आराध्य, मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण की वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्तां वेद्यं वास्तवमं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम्
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ॐ ॐ ॐ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांगपाणि गोविंद गोविंद मनसा स्मरामि गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण यादव हे सखेति गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हमने राजा अंग का चरित्र और उसके पश्चात वैन का नाश और राजा पृथु एवं महारानी अर्ची उनके प्रागट्य के विषय में श्रवण किया। आज उसी चरित्र को आगे श्रवण करते हुए हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अब जैसे ही प्रागट्य हुआ,
आकाश में सभी देवताएं, ब्रह्मादि देवता, सिद्धो, विद्याधर, चारण, गंधर्व, अप्सराएं आदि आ गए। उन सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई, जैसे कि नृत्य, गान, पुष्प वृष्टि इत्यादि। इन सब के मध्य में फिर जो बंदीजन, जिनका काम है स्तुति करना, वो बंदीजनों ने स्तुति प्रारंभ की। लेकिन जैसे ही स्तुति प्रारंभ की, वैसे ही राजा पृथु ने कह दिया कि अभी तो मेरी केवल राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और इस पृथ्वीलोक में मेरा कोई विशेष गुण भी अभी प्रकट नहीं हुआ है, न तो मैंने ऐसे कोई कार्य किए हैं, तो फिर किस बात की आप स्तुति कर रहे हो? कहा, सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्याः। अर्थात पवित्र कीर्ति, पुण्य कीर्ति जिनकी है, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री हरि, उनके रहते हुए उनके गुणानुवाद, उनके यशगान को छोड़कर आप कोई तुच्छ मानव की अगर स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो ये तो मूढ़मति है, मूढ़मति है। बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते। यही बात अन्य शास्त्रों में भी लिखी गई है कि भगवान के जो स्वरूप है, पंचदेव स्वरूप, एवं उनके जो विधिवत अवतार हैं, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की अंतर्गत देखा जाए तो महाराजा पृथु वो साक्षात भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वो पूजा के योग्य हैं। और पृथ्वीवासियों ने कैसे ज्ञात किया? तो उनके दिव्य लक्षणों से। और सबसे पहला लक्षण तो दक्षिण हस्त में अर्धचक्रांकित जो रेखा होती है, जिनके हस्त में चक्र रहता है, वो कैसा चक्र? किसी भी रेखा के द्वारा, हस्तरेखा के द्वारा वो कटा हुआ न हो, ऐसा जो चक्र रहता है। और दोनों चरणों में कमलों का निशान, कमलों का चिन्ह, तो ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कहा, प्रभवो यात्मनः स्तोत्रम जुगुप्स्यन्त्यपि विश्रुताः रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्। कहा कि कोई लज्जाशील उदार पुरुष, यहां लज्जाशील का अर्थ क्या लेना है? जो अपराध वृत्ति हो, जो शास्त्र कर्म से विहित हो, शास्त्र कर्म से रहित हो, ऐसी वृत्तियों के प्रति जो लज्जाशील है और परम उदार है। परम उदार यानी शास्त्रोक्त, शास्त्र विहित कर्म करने में जो उदार है, प्रजा के प्रति दान देने में आदि गुणों से जो उदार है, ऐसे महाराजा पृथु यहां पे कह रहे हैं कि कोई पुरुष लज्जाशील हो, उदार हो, लेकिन अपनी निंदनीय पराक्रम के विषय में वो श्रवण करना नहीं चाहता। अर्थात
कोई ब्राह्मण को अगर दंड देना है, अगर उसने दंड दे भी दिया और नगर में चर्चा हो रही हो, तो वो श्रवण करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि निंदित पराक्रम है। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि उसी ही प्रकार कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, लेकिन बिना कोई किसी गुण प्रकट किए वो अपनी प्रशंसा भी सुनना नहीं चाहता। फिर भी राज्याभिषेक के समय मुनिगणों की प्रेरणा से, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, इसलिए महाराजा पृथु की स्तुति 27 श्लोकों से की गई। और वहां अद्भुत दृश्य ये देखने को हुआ कि अन्य अन्य देवताओं ने सबने आके राजा पृथु को उपहार दिया है। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने छत्र दिया, पृथ्वी ने ऐसी दिव्य पादुकाएं दी जो योग बल से प्राप्त थी, स्पर्श करते ही गंतव्य स्थान पर पहुंचा दे। आकाश ने नित्य नूतन रहने वाली पुष्पमाला दी, अग्नि ने धनुष दिया, सूर्य ने बाण दिया, विश्वकर्मा ने सोने का रथ बना दिया, ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच दिया, सरस्वती ने हार पहनाया, यमराज ने दंड दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति प्रदान की, रुद्र ने, शंकर जी ने 10 चिन्हों वाली, 10 अर्धचंद्राकार चिन्हों वाली तलवार दी, और मां अंबिका ने, जगत जननी ने 100 अर्धचंद्राकार चिन्हों वाली ढाल दी। वायु ने चवर दिए, ऋषि मुनियों ने अमोघ आशीर्वाद दिए, समुद्र ने शंख प्रदान किया, और नदी सरोवर आदि ने बेरोक टोक आ जा सके इसलिए मार्ग भी दिया। अब ये दिव्य संपदा को प्राप्त ऐसे महाराजा पृथु, उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ, और जैसे ही संपन्न हुआ उसके पश्चात प्रजाजन उनके पास आए। प्रजाजनों ने कहा कि आप जिस समय पर पधारे हैं ये हमारे लिए एक आशीर्वाद रूप है, जीवन दान के स्वरूप में है। कहा क्यों? इसलिए कि हम क्षुधा के मारे, भूख के मारे एक कंटक के समान हो गया है हमारा शरीर। ऐसा क्यों? राजा ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहा पृथ्वी पर अन्न ही नहीं है, धान्य प्राप्त ही नहीं हो रहा है। पृथ्वी पर कुछ भी उगता ही नहीं है। कहा कि अब आप कुछ नहीं करोगे तो हमारा नाश निश्चित है। राजा ने ध्यान लगाया और देखा ये तो पृथ्वी ही है जो बीज को निगल गई है, सभी बीजों को, औषधियों को निगल गई। पृथ्वी के पास गए और उनको लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया, और जैसे पृथ्वी ने ये देखा, पृथ्वी मां ने ये जैसे देखा, तुरंत गाय का स्वरूप धारण किया, गौ माता का स्वरूप धारण करके वो भागी। जहां जहां वो भागी, स्वर्ग पाताल तीनों लोग, सभी लोकों में सभी जगह पर भागी, लेकिन उनको पीछा करते हुए, धनुष बाण उठाते हुए राजा पृथु के ही दर्शन हुए।
अंत में जब किसी से शरण प्राप्त नहीं हुई तब शरण में आई और कहा, पृथु राजा को कहा, उवाच महाभागम धर्मज्ञापन्न वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान। मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं पीड़ित हूं। हे राजन, मैं तो स्त्री स्वरूप हूं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो निरपराधी हूं, आप मुझे दंड देना क्यों चाहते हो? मेरा कौन सा अपराध? लोक में तो अगर स्त्री का कोई अपराध होता भी है, सूक्ष्म अपराध होता भी है, तो स्त्री पर लोग हाथ नहीं उठाते। स्त्री पर हाथ उठाना, उसको मारना पाप कहा गया है। और मैं तो ये जल के ऊपर एक नौका के समान ये प्रजा को धारण करके रहती हूं, और आपका जो ये अवतरण हुआ है वो प्रजा की रक्षा के लिए हुआ है, और आप मुझे ही मारना चाहते हो। ऐसा करोगे तो ये प्रजा का भी नाश होगा। तब राजा ने कहा, मैं यहां राजा शब्द भले प्रयुक्त करता हूं, लेकिन वो भगवान का ही अंश होने से भगवान स्वरूप ही आपको समझना है। तब कहा कि तो यज्ञ होता है तब बराबर का अपना हिस्सा लेती है, अपना भाग लेती है, लेकिन सामने फल प्रदान नहीं करती। जैसे देवता लोग यज्ञ होते हैं, अपना भाग स्वीकार करते हैं, लेकिन सामने फल भी देते हैं। तो गौ के रूप में है, घास चरती है लेकिन दूध नहीं देती। ये जो बीज उत्पन्न किए हैं वो ब्रह्मा जी ने किए हैं, जीव सृष्टि का पालन करने के लिए, पोषण करने के लिए, और तूने उसको अपने उदर में धारण कर लिया। क्यों नहीं दे रही है तू? अब नहीं देगी तो मैं तेरा वध करूंगा और उससे लोगों की क्षुधा पूर्ति करूंगा। और रही बात प्रजा पालन की, तो मैं मेरे योग बल से, ऐश्वर्य बल से उसे धारण करूंगा, ये प्रजा को धारण करूंगा। तब जब देखा कि ये तो साक्षात काल स्वरूप मेरे सामने भगवान उपस्थित है, तब 8 श्लोकों से अभ्यर्थना की है। बहुत सुंदर अभ्यर्थना है, स्तुति है। और कहा, 1-2 श्लोक लेंगे हम यहां पे, और कहा कि सवै भवानात्म विनिर्मितं जगत् भूतेन्द्रियान्तकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नजमां रसातला दभ्युजहाराम्बस आदिसूकरः। कहा कि ये जो पंच महाभूत, इंद्रिया, अंतकरण रूप जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि, ये जगत बनाया, लेकिन जब वो जगत जिस पृथ्वी पर रहता है, ये पृथ्वी जब रसातल में पहुंच गई थी सृष्टि के आदि में, तब आपने ही वराह स्वरूप धारण किया था और मुझे अपने दंताग्र पर रखकर, दंत के अग्रभाग पर रखकर पुनः स्थापित किया था। और उसी के कारण आपका एक नाम धराधर भी पड़ा था। धरणीधर, धराधर, धरा यानी पृथ्वी, उनको धारण करने वाला। और आज ये स्थिति है कि उसी नौका के समान रही हुई मैं पृथ्वी, कि जिनके आश्रय पे ये प्रजाजन है, आप मुझे ही मारने के लिए फिर रहे हैं। आगे कहते हैं,
नूनं जनैरिहितमीश्वराणाम् अस्मद्विदैस्तद् गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवर्त्मभिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः। कहा कि आपकी माया से आपने ये जगत बनाया। जब आपके ये जो भक्त हैं, उन भक्तों के हेतु, उनके प्रयोजन ये जो समझ में हमको नहीं आ रहा है, तो फिर साक्षात आपकी लीला को हम कैसे समझेंगे। इसलिए कहा कि न केवल आपको, लेकिन जो संयम पूर्वक यज्ञ यागादि करते हैं, ऐसे भक्तों को भी मेरा नमस्कार है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर वहां पे कहते हैं, गौ माता के रूप में पृथ्वी कहती है कि इसका कारण कहती हूं कि क्यों मैंने मेरे उदर में ये औषधियां ले ली। कारण ये है कि तानातिष्ठति यह सम्यक उपायान पूर्वदर्शितान अवरह श्रद्धयोपेत उपेयान विंदते जसा। कहा कि प्राचीन ऋषियों ने जो उपाय बताए हैं, उसी शास्त्रों जो मनमानी ढंग से, कपोल कल्पित तरीके से अनेक प्रकार के जो कार्य उपाय आदि आरंभ करते हैं, कितनी बार भी वो प्रयास कर ले, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती। तो राजन, यहां पे ये जो प्रजा है वो स्वच्छंद हो गई, शास्त्रोक्त मार्ग नहीं अपनाया, और इसके कारण लोभी, चोर, दंभी, पाखंडी ऐसी प्रजा ने किसी भी व्रत नियम धारण किए बिना मेरा उपभोग प्रारंभ कर दिया। प्रकृति से केवल लेना नहीं चाहिए, देने का भी सीखो, यहां पे ये कहते हैं। जब प्रकृति का अमर्यादित रूप से दोहन होता है ना, जैसे आजकल महायंत्रों से लोग कर रहे हैं, विनाश की ओर ही हम जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन विनाश की ओर ही जा रहे हैं। और इसलिए मनुस्मृति में कहा महायंत्रे प्रवर्तनम, ये महायंत्रों की खोज ही मनुष्य का नाश बनने वाली है। और यही हो रहा है आजकल, अनावश्यक रूप से खनन करना, प्रदूषित करना। तो उसी समय भी ऐसा हुआ, तो कहा वेदादि शास्त्रों में जिस प्रकार से यज्ञ आदि जो बताए गए हैं, इनकी रक्षा करने के लिए मैंने इन सर्व औषधियों को अपने में ही धारण कर लिया, जिससे ये दुष्ट प्रजा को कोई फल प्राप्त न हो और उसका दुरुपयोग न करे। राजन, अब क्या कहूं, बहुत काल हो गया, अब ये बीज जीर्ण हो गया है, और इस औषधियों को पुनः प्राप्त करने के लिए, इस संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको 3 व्यवस्था करनी है। कहते हैं, एक तो है बछड़ा, दूसरा है जिस पात्र में आप ग्रहण करोगे वो पात्र, संग्रह करोगे पात्र, दोहन पात्र, और तीसरा दुहने वाला। यहां विदुर जी ने पहले प्रश्न किया था मैत्रेय जी को, क्योंकि विदुर मैत्रेय जी का संवाद है ना, कि पृथ्वी ने गौ माता का ही स्वरूप क्यों धारण किया था। तो 2 कारण थे, एक तो दया के वशीभूत होकर पृथ्वी राजा उनको मारे नहीं, स्त्री का स्वरूप, गाय का स्वरूप पवित्र माना गया, और दूसरा कहा, अब गाय माता कह रही है कि बछड़े के रूप में बछड़ा जो भी आएगा, उसको स्नेह वशात मेरे हृदय में, मेरे उदर में जो भी संपत्ति है वो द्रवीभूत हो जाएगी और उनको प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि मां कभी मना नहीं करती। तो पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हस्त को ही पात्र बनाकर दोहन प्रारंभ किया, धान्य संग्रहित कर लिया। और उनको ही देखते देखते अन्य लोगों ने भी, जैसे कि ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को पात्र बनाकर वेदादि शास्त्र सब ग्रहण किए। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और सुवर्णमय पात्र में ओज, मन का बल, शारीरिक बल, अनेक ऐश्वर्य वो सब प्राप्त किया। दानवों ने, दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, लोह पात्र को पात्र बनाया और मदिरा, ताड़ी आदि का सेवन आदि ग्रहण किया। गंधर्व अप्सराओं ने भी इसी प्रकार उनकी जो नृत्य गायन की कला थी वो सब प्राप्त की। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और शिखर रूपी पात्र से जो रत्न आदि है उनका ग्रहण किया। तो सब में ऐसे विभूति स्वरूप को बछड़ा बनाया और उत्तम पात्र से ग्रहण कर लिया। और दूसरी विनती पृथु राजा को यह की थी कि आपने ये संपत्ति तो ले ली, लेकिन अब दूसरी बार भी प्राप्त हो, इसीलिए मेरा अंदर से सूखा जाना नहीं चाहिए, मेरी आर्द्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए इंद्र जो बारिश करता है वो मैं धारण कर सकूं यथा योग्य रीति से, इसलिए मुझे समतल बनाओ। और इसीलिए पृथु ने क्या किया, जो भी पर्वत आदि थे उनको काटकर पृथ्वी को समतल किया और पूर, ग्राम यानी शहर, गांव, किसानों के लिए गांव, पशुओं के रहने के लिए व्यवस्था, अहिरों की बस्ती बसाई। तो ये सब पहले नहीं था, लेकिन पृथु राजा ने पृथ्वी को समतल बनाकर उसको नगर, गांव, कस्बे सब अलग अलग भागों में बांटा और रहने योग्य बनाया। पहले लोग क्या करते थे, ऐसे ही बस जाते थे। तो कृषि भी मूलतः इनके कारण प्रारंभ हुई। अब जैसे कि राजा ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया। बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, विभूतियां सब प्रकट हुई। लेकिन यहां पे इंद्र को ईर्ष्या आई, मत्सर। उसने ये सोचा, अब देखो इंद्र बनने के लिए भी, देवता का पद धारण करने के लिए भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं। तो यहां पृथु राजा ने भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। तो इंद्र ने विघ्न किया। क्या किया, उसने जटाजूट और भस्म लगाकर पाखंड रूप धारण करके यज्ञ पशु अश्व को हरण कर लिया। और इसको देखते हुए राजा पृथु का पुत्र उनके पीछे दौड़ा। लेकिन जब यह मुनि का स्वरूप देखा भस्म लगाया हुआ, तो अभी इनको कैसे मारूं? अधर्म में धर्म की भ्रांति कराने वाला जो स्वरूप था, इसलिए पीछे हट गया। लेकिन अत्रि मुनि वहां पे थे। अत्रि मुनि जो 3 गुणों से परे है, ऐसे अत्रि मुनि, वो अत्रि मुनि ने पहचान लिया। कहा ये तो पाखंड स्वरूप धारण करके आया है, आप उसका नाश करो। पीछे पीछे गए और वो तो पाखंड वेश छोड़कर भागा और अश्व को भी छोड़ दिया। और यहां पे वो जो पुत्र था पृथुराज का, वो अश्व को लेकर पुनः यज्ञशाला में उपस्थित हुआ और उसको बांधा। और इस पराक्रम के कारण उसका नाम विजिताश्व, जिसने अश्व को विजय के साथ वापस लाया, पुनः लाया, इसलिए विजिताश्व हुआ। दूसरी बार भी ऐसा किया तो दूसरी बार भी अत्रि ऋषि ने बताया और दूसरी बार भी लाया। लेकिन ये जो पाखंड वेश थे,
ये पाखंड वेश मंदमती मूढ़मती लोगों ने धारण किया। अब ये पाखंड क्या है? तो पाखंड की एक व्याख्या भागवत के अनुसार यह है, पा यानी पापों का समूह, खंड यानी चिन्ह, ये पापों का जो चिन्ह है वो है पाखंड। दूसरा अर्थ यह होता है कि श्रीमद् भगवत गीता में एवं भगवत शास्त्र में, वेदादि शास्त्रों में जिस प्रकार से भगवान ने वैदिक कर्म बताया है, उस वैदिक कर्म शास्त्रों कर्मों का त्याग करके मनमानी रूप से स्वच्छंद आचरण करना, वर्णाश्रम के विरुद्ध धर्मों का आचरण करना, जो एकादश स्कंद में उद्धव जी को भगवान ने बताया, अनेक जगहों पर, यहां पर भी भागवत में बताया। तो ये सब कर्मों का त्याग, सकाम कर्म का भी त्याग करके, मनमानी रूप से करके मनुष्य स्वच्छंद रीति से जो आचरण करता है और कहता है कि मैं भगवान को भजता हूं, भगवान को भजता हूं, तो ये भी एक पाखंड है। देश काल के अनुसार यदि वो वैदिक धर्म नहीं निभा पा रहा है, तो भगवान को आश्रित होकर, भगवान का दास बनकर, फिर भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में, सोहम कहो या दासोहम कहो, उस मार्ग के लिए जब वो प्रशस्त होता है तो वो बात अलग है। लेकिन काम्य कर्मों का त्याग कर देना और फिर भी कामना करते रहना, केवल और केवल धर्म के नाम पर आडंबर करना, तो उसको कहते हैं पाखंड। तो यहीं ये मूढ़मती लोगों ने यही किया। अब जब पृथु राजा को ज्ञात हुआ कि ये तो ऐसा इंद्र ने विघ्न डाला, तो इंद्र को मारने के लिए तत्पर हुए। तब ऋत्विजों ने कहा कि ऐसे इंद्र को मारते नहीं हैं, कारण यह है कि आपने याज्ञनिक दीक्षा ग्रहण कर ली है, याज्ञनिक दीक्षा ग्रहण करी है। यज्ञ के लिए दीक्षा प्राप्त करते हो, उसके पश्चात याज्ञनिक पशु के सिवा आप किसी को भी मार नहीं सकते। पशु बलि दे सकते हैं, जो वेद में बताया उस रीति से, बाकी और किसी को मार नहीं सकते। इसको तो, इंद्र को तो हम अपने आह्वान के मंत्रों से उसका आह्वान करके बलात् उसका हवन कर देंगे। और जब जैसे मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे ही ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, न वद्यो भवताम इंद्रो यद्यज्ञो भगवत्तनो यम जिगाम सथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः। कहा कि जैसे आप हो वैसे ही ये इंद्र भगवान का तनु अर्थात शरीर है। आप ये जो यज्ञ कर रहे हो, वो यज्ञ किसके लिए कर रहे हो? देवताओं के प्रसन्न करने के लिए। तो ये जो देवता है वो किसके अंगभूत है? वो इंद्र के अंगभूत है, और आप इंद्र को ही मारने के लिए चले। ऐसा ना करो। जैसे जितना जितना मारने का प्रयास करोगे, उतना उतना ही इंद्र के द्वारा प्रचारित किया हुआ ये पाखंड बढ़ेगा। इसलिए ये पाखंड का निवारण करो, नहीं कि उसके मारने का। उसको तो आप क्षमा करो। और कहा कि आपके यज्ञ नहीं पूरे होने दिए, 99 यज्ञ ही हो गए, लेकिन आपको जो ज्ञान हो गया है मोक्ष के लिए, उस ज्ञान की अपेक्षा यह यज्ञानुष्ठान कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही 99 यज्ञ किए हो, लेकिन आपको फल मिलेगा 100 यज्ञों का। चिंता मत करिए, अब आपको यह कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य पहले सकाम कर्म करता है, वैदिक विधा से बताया गया, और फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म पर आता है, और फिर जब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान के लिए योग्य बनता है। तो यहां पे राजा पृथु ज्ञान भक्ति के लिए योग्य, भक्ति के लिए तो योग्यता वैसे इस प्रकार की नहीं होती, लेकिन ज्ञान के लिए तो वो योग्य ही है, क्योंकि अंतकरण संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो यहां पे कहा कि जो विधाता ने निर्मित किया, जो काम बिगाड़ दिया, उसको सुधारने के लिए क्रोध मत करो, क्योंकि उसी क्रोध से मनुष्य मुंह में दलदल की भांति फंसता जाता है। हमें भी यहीं पे यही सीखना है। निष्फलताओं से हमें क्या सीखना चाहिए? धैर्यता। और आगे जैसे
ये सब चल ही रहा था, तब ब्राह्मणों का जब सत्कार किया, यज्ञ के पश्चात अवभृत स्नान कहते हैं, यज्ञांत स्नान जिनको कहते हैं, जिनके स्नान करने के पश्चात पुण्य प्राप्त होता है, यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उसके पश्चात ब्राह्मणों का आदर सत्कार दक्षिणा आदि से करके जब वहीं पे थे, उसी समय भगवान विष्णु यज्ञशाला में उपस्थित हुए। और यह बहुत अद्भुत संवाद, ध्यान से सुनना। अब यहां पे भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा, सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कलेवरम्। नरोत्तमः यानी जो नर में उत्तम होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो स्वधर्म स्थित ऐसे साधु पुरुष होते हैं, वो अन्य प्राणियों से द्रोह नहीं करते, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते, क्योंकि यर्हिनात्मा कलेवरम, क्योंकि ये वो शरीर को आत्मा नहीं मानते। यदि आप जैसे ज्ञानी पुरुष भी ज्ञानियों की सेवा करके ज्ञान न पा सके, तो ये तो केवल जो सेवा आपने की ना, वो एक श्रम ही है। और फिर आगे कहते हैं कि जो मनुष्य ये शरीर को मैं समझ लेता हूं, उसी से ही अविद्या काम और कर्म होता है, और फिर कर्मों की श्रृंखला होती है, और उसी से ही वो देह गेह यानी पुत्र घर संपत्ति उसको अपना मानकर फिर अन्य प्राणियों से द्रोह करता है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष को यह शोभा नहीं देता। फिर आत्मा के विषय में बताया है, भगवान ने आत्मा के विषय में बताया है, एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर निर्गुणो सौगुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः। आत्मा एक है, वो विशुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, निर्गुण होते हुए भी सर्वगुणों यानी सत्वरजस तमस का आश्रय भी है, अनावृत यानी किसी के द्वारा आवृत नहीं है, साक्षी है, सर्वव्यापक है, और जो पुरुष ऐसा जो जानता है, वो प्रकृति में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता, मुक्त संगी मुक्त जीवी होता है। और अंत में ऐसे चित्त शुद्ध हो जाने पर, बार बार उसी प्रकार चिंतन करने पर जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसे मनुष्य को परम शांति ब्रह्म या कैवल्य प्राप्त होता है। तो आप जैसे पुरुष को यह द्वंद्व शोभा नहीं देते। आप मैंने जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार प्रजा के पालन में तत्पर रहिए और अपना कल्याण करो और प्रजा का भी कल्याण करो। और बहुत सुंदर श्लोक, वरम चमत्कंचन मानवेन्द्र वृषणेष्वतेहं गुणशील यंत्रितः नाहं अखैर्वैर सुलभस्तपोभिर् योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। कहा, राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझे वश में कर लिया है। जो भी पुरुष यज्ञ दान तप आदि क्रिया करे, लेकिन अगर उसका अंतकरण शुद्ध न हो, अर्थात क्षमा करने की भावना न हो, तो ऐसे लोगों पर मैं प्रसन्न नहीं होता। जिनके चित्त में, जिनके हृदय में समता रहती है, समता अर्थात अन्य मनुष्य में भी वो ही तत्व है जो मेरे हृदय में है, ऐसी भावना, क्षमा वीरस्य भूषणम। और यहीं रामचरितमानस में जो कहते हैं
एक प्रसंग है कि जब राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, प्रारंभ ही हुआ, युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ, तब पुष्पक विमान लिए उपस्थित हुए रावण। तब विभीषण ने कहा राम जी को कि आपके पास तो कोई ऐसे प्रकार का रथ नहीं है, आप किस प्रकार से जीत पाओगे, कैसे युद्ध करोगे? तब राम जी कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरथ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। राम जी यहां पे कह रहे हैं कि जिनके रथ के पहिए शौरज यानी शौर्यता, धीरज यानी धैर्य, धैर्य रूपी जिनके रथ के पहिए हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जिनके रथ के पताका यानी ध्वजा जो सत्य और शील यानी सुंदर आचरण, सुंदर स्वभाव के रूप में है, दृढ़ता के रूप में है, बल विवेक दम परहित घोरे, जिनके अश्व बल रूप है, विवेक रूप है, दम यानी इंद्रियों का जो दमन है उनके रूप में है, परहित घोरे जो परहित की भावना है। तो जिनके अश्व ऐसी भावना वाले हैं, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, और वो अश्व क्षमा, कृपा और समता जैसे दिव्य गुणों से बंधे हुए हैं, तो क्या होता है आगे? महा अजय संसार रिपु जीती सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कहते हैं जिसका रथ ऐसा है उसके लिए दुस्त्यज ऐसा संसार रिपु यानी शत्रु, संसार रूप शत्रु भी विजय हो जाता है, वो संसार को भी जीत लेता है। तो यानी क्षमा इतना दिव्य गुण है। तो यहां पर भी क्षमा करने को कहा। ऐसे ग्रंथों के आधार पर स्वीडिश ऑथर ने पुस्तक लिखी है जिसमें उसने क्षमा के विषय में लिखा है, कहा है कि जो व्यक्ति अन्य को क्षमा नहीं कर सकता वो पूरे जीवन भर पछताता रहता है, अपने आप को भी वो क्षमा नहीं कर सकता। पाश्चात्य जगत के लोग हमसे ये सब कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं और हम यहां पे प्रतिशोध की भावना को लेकर अंदरों अंदर झगड़ते रहते हैं, दूसरों का अनिष्ट करते रहते हैं, रुकावट करते रहते हैं। और जैसे ही इंद्र पृथ्वी राजा के चरणों में गिरने के लिए तत्पर था, उसी समय ही राजा पृथु ने इंद्र को अपने गले लगा लिया, आलिंगन दिया, और राजा के नेत्रों में इतने अश्रु है कि न तो वो भगवान के दर्शन कर पाता है और न तो कुछ बोल सकता है। गदगद वाणी से वो उसके कंठ अवरुद्ध हो गए। और यहां पे भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न हुए। भगवान तो जाना चाहते थे, यहां पे कहते हैं कि भगवान अब यहां से जाना चाहते हैं यज्ञशाला में, लेकिन पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसके वशीभूत होकर वो नहीं जा पाए। अपना एक हस्त गरुड़ के स्कंध पर रख दिया और जो चरण है वो पृथ्वी पर रखे। सामान्यतः वो पृथ्वी पर चरण नहीं रखते, ऐसी दशा है भगवान। और यहां पे भगवान कहते हैं तू वर मांग, तुझे जो चाहिए मैं वो देने के लिए समर्थ हूं, आप कुछ भी मांगो। और यहां पे फिर पृथ्वी राजा कहते हैं
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। कहते हैं मैं आपसे क्या मांगू, विषयों की पूर्ति तो नरक में भी हो जाती है, नारकी प्राणी नारकी जीव भी वहां पे अपने विषयों की पूर्ति कर लेते हैं, तो ऐसे स्वतः उत्पन्न होने वाले विषय भोग को मैं क्यों मांगू। मुझे तो ऐसा मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए जहां पे महापुरुषों के हृदय से, उनके मुख से आपके चरण कमलों के जो गुणगान हैं, उनके मकरंद का पान करने वाले गुण जहां से नहीं निकलते, ऐसा मोक्ष सुख मुझे फिक्का मोक्ष सुख नहीं चाहिए। मुझे मोक्ष चाहिए कैसा, भक्ति के सही, भक्ति के सही। कहा मुझे 10,000 कान चाहिए। अभी 10,000 कान मांगा, इसका अर्थ क्या हुआ, 10,000 कानों की शक्ति, बल। क्यों, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को श्रवण कर सकूं। अब यहां पे भगवान कह रहे हैं श्रवण करने को ही क्यों मांग रहे हो, तुम श्रवण साधन ही क्यों मांग रहे हो, श्रवण का इतना महत्व क्या है, क्यों श्रवण करना चाहते हो। तो कहते हैं स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिल स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः। कहा कि महापुरुषों के मुख से आपके चरण कमलों के मकरंद रूप जो अमृत कण निकलते हैं ना, उसमें ऐसी शक्ति है कि हम जैसे कुयोगी लोग जो तत्व से आपको भूल गए हैं, वो तत्व, वो परमार्थ तत्व की सुधि वो दिला देता है। हमारे भाव नित्य नूतन हो जाते हैं आपके प्रति। तो कहा तो उसके लिए 10,000 कान की आवश्यकता क्यों है, क्यों है 10,000 कान की आवश्यकता। 2 कानों से सुनो। तो कहते हैं ना कई लोग, भाई 2 कान तो हमारे थक गए, श्रवण इंद्रिया कभी कभी थक जाती है ना, एक बार बार सुन के थक जाती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे तो कहते हैं हमारे कर्ण के जो आकाश है इतना विस्तृत कर दो। यहां पे पृथ्वीराजा ये कह रहे हैं यश शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरवेद्विनां पशुं श्रेयः प्रबभ्रे गुण संग्रहेच्छया। कोई पशु बुद्धि पुरुष हो ना, वो एक बार आपका श्रवण करे, आपके गुणों का श्रवण करे तो उसको तृप्ति हो जाती है, लेकिन मुझे तो ऐसी तृप्ति नहीं होती। इसलिए मुझे 10,000 कान चाहिए कि मैं आपके गुणों का श्रवण करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, और मैं कभी श्रमित ना हूं, मेरी श्रवणेन्द्रिया कभी श्रमित ना हो। कहते हैं लक्ष्मी जी भी सब पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए आपके सुयश को सुनना चाहती है, और मेरा भी यही लक्ष्य है, क्योंकि आपके चरण कमल सर्व पुरुषार्थों को देने में समर्थ है, तो मैं भी आपके चरण कमलों की सेवा चाहती हूं और लक्ष्मी जी भी यही चाहती है। तो अब यह बात की संभावना है कि हम दोनों में प्रतियोगिता होड़ हो। तो भगवान कहते हैं मैं किसका पक्ष लूं, मैं किसका पक्ष लूं। तो यहां पे पृथ्वीराजा कहते हैं जगज्जनन्याम जगदीश वैससम
स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितम् करोषि फल्ग व्यपुरुदीन वत्सलः करोषि फल्ग व्यपरुदीन वत्सलः स्व एव धिष्णये विरतस्य किंतया। कहा कि आप दीन वत्सल है, करुणा निधान है, हमारे जैसे दीन पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और फल्ग व्यप्यरु इसका अर्थात कि थोड़ा भी हम कुछ करते हैं आपकी सेवा के लिए तो उसको आप बहुत मानते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। थोड़ा भी आप भाव से अर्पण करो, भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। भावों का भूखा होना, तो आपका स्वभाव ऐसा है तो आप मेरा ही पक्ष लोगे, आप मेरा ही पक्ष लोगे। लक्ष्मी जी को, आपको लक्ष्मी जी में कौन सी स्पृहा है? आप, अरे गुण भी आपकी सेवा करते हैं, ये जो गुण है वो भी आपकी सेवा में रत रहते हैं, तो आपको लक्ष्मी जी से क्या स्पृहा? आप तो मेरे जैसे भक्तों के लिए स्वरूप धारण करते हो, भक्तों के लिए विरहातुर रहते हो। तो कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान दे देता हूं। अरे मैं ज्ञान को क्या करूंगा? ज्ञान हो जाने के पश्चात भी जो निष्काम मुनिगण होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, वो भी आपको बचते रहते हैं। तो फिर मैं ज्ञान को क्या करूंगा? मुझे तो फिर भी आपकी चरण कमलों में, आपके चरण कमलों में निरंतर सेवा शुश्रूषा, मुझे आपकी चरण कमलों की सेवा करनी है। मैं कटिबद्ध हूं। अरे वर मांग लो, क्यों पीछे पड़े हो? अरे ये आप वर मांगने का कह रहे हो ना, यही सबसे बड़ी माया है। आप क्या करते हो? वेदादि शास्त्रों में जो बताया है काम्य कर्म, सकाम कर्म, उसमें पुरुषों को फंसाते हो, जीवों को फंसाते हो, उसी में वो फंसता रहता है, उसी माया के फंदे में वो फंसता रहता है। और ये वर भी उसी प्रकार का ही है। मांग लो सकाम कर्म, आपने तो बोल दिया, और फिर मुझे यहां पे पड़े रहने का। मुझे नहीं चाहिए वर, आपके चरणों की सेवा। तब कहते हैं कि यही माया के कारण फिर मनुष्य को देह और गेह प्राप्त होता है, और मुझे आपके स्वरूप से विमुख न करो, आपके चरणों में मुझे शरण दो। तब भगवान बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप में मेरे प्रति अनन्य भक्ति है, मैं प्रसन्न हो गया हूं, और जिस प्रकार से आपने वर्णन किया, यदि ऐसा चित्त लग जाए तो ये दुस्त्यज माया भी छूट जाती है, मनुष्य की दुस्त्यज माया छूट जाती है। इसलिए आपको अभी आगे सनकादिक के दर्शन भी होंगे, और मैंने जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार प्रजा का पालन भी करो। और यहां पे भगवान को हाथ जोड़कर गदगद होते हुए उनको विदाई देकर अन्य पितर ऋषि आदि जो भी पधारे थे उनका सत्कार करके यहां पे राजा पृथु ने पुनः अपने द्वार में, अपने नगर में लौटकर एक महासत्र का आयोजन किया, और वहां पर भी अपनी प्रजा को उपदेश किया। और अपनी प्रजा को उपदेश में उन्होंने यही कहा कि भगवान के चरण कमल ही सर्व पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ साधन है, इसलिए भगवान की चरण कमल की शरण में जाओ। और यह भी कहा, तमेव यूयम भजतात्म वृत्तिभिर् मनो वचः काय गुण स्वकर्म भी अमाय न काम दुगांग्रि पंकजम यथाधिकारावसितार्थ सिद्धयः। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर
अमायिन निष्कपट हृदय से, मन वचन और काया से, मन से ध्यान, वचन से भगवान की स्तुति और काया से भगवान की सेवा, ये भगवान की सेवा करो तो इससे क्या होगा? यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धय, अपने आप को कृत्य समझकर कि देखो जो वैन जन्मा था उसने राजा अंग का जो सुयश था वो पूरा नाश कर दिया, चौपट कर दिया, लेकिन ये राजा पृथु हुए जिनने वो वैन जो नरक में गया था उससे भी उसका छुटकारा करा दिया अपने पुण्य कर्मों से। और फिर ऐसे ही एक बार सनकादिक मुनि राजा पृथ्वी को दर्शन देते हैं, तब कुल 20 श्लोक में उपदेश करते हैं। उनमें से पहले तो विषय और विषयों का चिंतन न करने को कहते हैं समय के अनुकूल, और फिर आगे फिर कहते हैं कि आप ये जो षट शत्रु जो है हमारे, काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर, ये षट शत्रु रूप जो ये संसार है इससे पार जाना चाहते हो तो भगवान के चरण कमल रूप जो नौका है उनका आश्रय लो तो ये भव सागर सरल तरीके से पार हो जाएगा। और फिर राजा पृथु ये ज्ञान ग्रहण करके वन में गए और उनके साथ साथ पतिव्रता देवी अर्ची भी गई। राजा ने परब्रह्म में अपना मन लगाकर अहम ब्रह्मास्मि होकर अपना देह त्याग किया और उनके देखते देखते ही रानी अर्ची जो है उन्होंने चिता जलाई और 3 बार प्रदक्षिणा करके अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। और यहां पे ऐसी स्त्रियों के लिए शब्द प्रयुक्त होता है साध्वी। क्या शब्द प्रयोग होता है? साध्वी। विलोक्यानुगताम साध्वीम पृथुम वीरवरम पतिम। तो साध्वी शब्द पतिव्रता स्त्री के लिए है, पतिव्रता नारी के लिए है, नहीं कि संन्यास ले। स्त्री को संन्यास नहीं होता, हिंदू धर्म स्त्री को संन्यास को मान्यता नहीं देता। स्त्री के लिए तो यही मान्य है, यही आज्ञा है कि वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे, पतिव्रत धर्म का पालन करे। और ऐसी स्त्रियों के लिए साध्वी शब्द प्रयुक्त किया है, नहीं कि आजकल जो ये अखाड़ा ये सब जो चल रहा है, नाटक ये पाखंड चल रहा है। तो यहां पे राजा पृथु और रानी अर्ची का पवित्र चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।